सीतापुर से एक दुखद समाचार मिल रहा है और ये दुखद समाचार पूरे जिले के लिए है, क्योंकि एक ऐसे नेता के निधन का समाचार आ रहा है जो सीतापुर में खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए चाणक्य कहा जाता था, या यूं कहें कि महमूदाबाद विधानसभा में उनकी अपनी एक ऐसी पकड़ होती थी कि सूबे में सत्ता किसी की हो लेकिन चलती महेंद्र वर्मा की थी। तो अब हमारे बीच में महेंद्र वर्मा नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे महेंद्र सिंह वर्मा, लीवर की बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे थे और इस बीच ये खबर आई है कि उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह वर्मा के छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा 6 बार विधायक रहे हैं और इस बार वो चुनाव हार गए। शायद इसकी खबर उन तक पहुंची होगी और ये भी एक कारण बड़ा बना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महमूदाबाद के संवाददाता आयुष जैन। आयुष, ये बताइए, ये निधन का जो समाचार आ रहा है, क्षेत्र में बहुत सारे उनके लोग चिंतक हैं। जैसे ही सूचना पाए ये दुखद समाचार की, उसके बाद आप वहाँ कैसा देख रहे हैं? जी पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि निश्चय ही महमूदाबाद ही नहीं, सीतापुर के लिए एक बहुत दुखद खबर आज शनिवार के दिन सामने आई। दोपहर को 2 बजे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। महेंद्र सिंह वर्मा लंबे समय तक महमूदाबाद की राजनीति में, इन्हें जिले की राजनीति में सक्रिय रहे और उनके निधन की सूचना सुबह जैसे ही महमूदाबाद क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में एक तरह से गमगीन माहौल व्याप्त हो गया। उनके जो समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, उनमें पूरी तरह से एक निराशा, कहीं ना कहीं एक जो शोक है वो पूरी तरह से लहर दौड़ गई। पूरे जिले में अलग अलग तरीके से लोग अपना शोक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। दल कोई भी हो, वो सपा के कद्दावर नेता रहे महेंद्र सिंह वर्मा, लेकिन उनके निधन के बाद सभी दलों के नेता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, उनके निधन के बाद हर नेता को कहीं ना कहीं से एक जो दुख का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि महेंद्र सिंह वर्मा एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिनकी जो है राजनीति एक अलग तरीके की चलती थी। अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को स्थापित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता था। ये माना जाता था कि महेंद्र सिंह वर्मा महमूदाबाद में है तो नरेंद्र सिंह वर्मा का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। ये देखने को भी मिला, हर एक चुनाव में वो जीतते आए। कई दिग्गजों से चुनाव हुआ उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा का, लेकिन चुनाव की जो कमान होती थी वो महेंद्र सिंह वर्मा के हाथ में ही रहती थी। ये अलग बात है कि महेंद्र सिंह वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष बने और राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला, लेकिन उसके बाद सांसद बनने की उनकी आस अधूरी रही। लेकिन अपने भाई को जो है अपने जीते जी विधानसभा भेजने में वो सफल रहते थे। इस बार जब लंबी बीमारी से वो ग्रसित हुए और चुनाव के ऐन वक्त पर वो दिल्ली चले गए मेदांता हॉस्पिटल में, उस दौरान जो ये चुनाव हुआ उसमें नरेंद्र सिंह वर्मा की जो हार हुई, कहीं न कहीं इसका भी सदमा महेंद्र सिंह वर्मा को पहुंचा। और महेंद्र सिंह वर्मा का आदेश छोटे भाई पर लागू रहता था। नरेंद्र सिंह वर्मा मंत्री बन गए थे, लेकिन आदेश महेंद्र सिंह वर्मा का ही चलता था। दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक भी बात नरेंद्र सिंह वर्मा महेंद्र सिंह वर्मा की नहीं टालते थे। तो ये बताइए आयुष, महमूदाबाद में भी रहते थे महेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह का परिवार। इसके अलावा उनका पैतृक गांव पोखरा कला, वहां भी वो रहते थे। अब महमूदाबाद से लेकर पोखरा कला में लोगों के जुड़ने का, वहां पर लोगों के पहुंचने का तांता लगना शुरू हो गया है। कितने बजे तक आज ही अंतिम संस्कार होगा, क्या सूचना आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नरेंद्र सिंह वर्मा जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर जो है वो महमूदाबाद लाया जाएगा। महमूदाबाद में उनका जो पैतृक गांव पोखरा कला है, वहां उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां आज शाम
4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं आपको बता दूं कि जो महमूदाबाद उनका लिए गढ़ रहा है, लेकिन जो पोखरा कला उनका पैतृक गांव है, वो वहीं से अपनी राजनीतिक जो पूरी जिले की हो या महमूदाबाद की हो या प्रदेश की हो, वो उसी पोखरा कला में अपने आवास से अपने जो गढ़ है वहां से साधते थे। महेंद्र सिंह वर्मा का जो परिवार है वो शुरू से ही, उनके पिता राम अकबाल वर्मा जी वो लंबे समय से समाजसेवी रहे, वो पोखरा गांव में ही निवास करते थे। उसके बाद जब उनका निधन हुआ तो उस समय महेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष रही होगी। उन्होंने वहीं अपना जो व्यवसाय है वो शुरू किया। उन्होंने गुड़ बेल के माध्यम से सबसे पहले अपना व्यवसाय शुरू किया, रोजगार शुरू किया। उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए। 1987 में सबसे पहले महेंद्र सिंह वर्मा ने अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को गन्ना विकास परिषद का डायरेक्टर बनाया। उसके और फिर धीरे धीरे 1989 में उन्होंने एक बड़ा पद हासिल करते हुए महमूदाबाद के ब्लॉक प्रमुख पर अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को स्थापित किया। 1991 में नरेंद्र सिंह वर्मा को उन्होंने विधायक बनाया, फिर 1993 में विधायक बनाया, 2002, 2007, फिर 2012 लगातार जो है अपने छोटे भाई को विधायक बनाते गए, विधानसभा भेजते गए। महेंद्र वर्मा का अगर मैं कहूं तो उन्होंने सिर्फ पोखरा तक ही राजनीति सीमित नहीं की। महमूदाबाद में चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो और चाहे रामपुर मथुरा में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, पाहला में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, उन्होंने चाहे बिस्वा में कहीं ना कहीं से उनका दखल की राजनीति जो है, उनके राजनीति का दखल जो है वो बिस्वा में भी रहता था। बिस्वा में भी उन्होंने अपने समर्थकों व्यक्तियों को कई बड़े पदों पर स्थापित किया और पोखरा कला से ही उन्होंने पूरी जो अपनी एक सत्ता है पूरे जिले में वो स्थापित कर ली थी। बिल्कुल, महेंद्र सिंह वर्मा एक ऐसे प्रभावशाली नेता थे जो अपने समर्थकों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की वो रखते थे, मादा रखते थे और अपने समर्थकों को जगह जगह उन्होंने विभिन्न पदों पर बिठा कर रखा हुआ था। महमूदाबाद खासकर अगर बात करें, अपने भाई को वो विधायक तो बनवाते ही थे, इसके अलावा जो वहाँ की ब्लॉक प्रमुख के पद हैं उन पर भी वो बिठाने में सफल रहते थे। यहाँ तक कि सत्ता बसपा की रही हो, भाजपा की रही हो या फिर सपा की रही हो, वहाँ पर सरकार महेंद्र वर्मा और नरेंद्र वर्मा की ही चलती थी। ये दोनों भाइयों की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि मुंह से सिर्फ दादा के अलावा नरेंद्र वर्मा के कुछ नहीं निकलता था। दादा नाम ऐसा चला कि इलाके के लोग भी महेंद्र सिंह वर्मा को दादा कहते थे या दत्तू कहते थे। तो ये क्षेत्र के नाम से मशहूर हो चुके थे और काफी दखल रहता था। हर एक के दुख और सुख में महेंद्र सिंह वर्मा पहुंचते थे और जब भी कोई कार्यक्रम करते थे पार्टी का, वो सीतापुर का ऐतिहासिक कार्यक्रम होता था। जब भी वहाँ मुलायम सिंह यादव जी की सभा हो या नरेंद्र सिंह या अगर बात करें अखिलेश यादव जी की सभा हो, उसमें जो भीड़ जुटती थी उस भीड़ से पूरे जिले का बम बम होता था और उस भीड़ को भूलते नहीं थे उनके अपने नेता, इतनी भीड़ जुटा देते थे। आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र सिंह वर्मा ने राजनीति की थी तो उसमें भी महेंद्र सिंह वर्मा जितने प्रमुख नेता होते थे, उन दिनों राजनाथ सिंह काफी प्रभावशाली नेता माने जाते थे, उनके भी वो बहुत प्रिय थे महेंद्र सिंह वर्मा। और कई बार राजनाथ सिंह उनके आवास पे भी पहुंचे, उनके कार्यक्रमों में भी पहुंचे। तो उनका अपना एक सिस्टम था जिसमें वो सबको बांधे रखते थे, सभी लोग उनसे जुड़े रहते थे। वो एक गंगा थे, जैसे शुद्ध रूप से कहा जाता है कि जिसके महेंद्र सिंह वर्मा तेल से थे, ये उनकी एक अलग पहचान थी। और खासकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव में वो एक बार खुद तो जिला पंचायत अध्यक्ष बने, लेकिन कई बार उन्होंने अपने लोगों को बिठाने का काम किया। हर एक की नजर रहती थी कि जिधर महेंद्र सिंह वर्मा रहेंगे वही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज होगा। ये उनकी पकड़ थी। लंबी बीमारी से ग्रसित थे, लीवर की बीमारी थी, लेकिन पिछले 10 दिन पहले एक बहुत उम्मीद की किरण, एक लोगों को विश्वास बन चुका था जब फेसबुक आईडी से अपने नरेंद्र सिंह वर्मा ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह बैठे नजर आ रहे थे और उसमें उन्होंने लिखा था कि शुभचिंतकों को सूचना दी थी कि कोई भी
शुभचिंतक मिलने दिल्ली ना आए, क्योंकि अब लीवर का ऑपरेशन होना है और उन अपनी बेटियों की जो महेंद्र सिंह वर्मा की बेटियां थी, उन बेटियों ने लीवर देने के लिए जो है पेशकश कर दी थी। तो सभी लोगों ने सराहना की थी। अब बहुत जल्द लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, उसके बाद वो स्वस्थ रूप से फिर लौट करके आएंगे और फिर लोगों के बीच वैसे ही मिलेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतनी जल्दी इस तरह से इतना जीवन का पक्का व्यक्ति चला जाएगा। सबसे वो आखिरी समय तक फोन मिलाकर बात कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लें कि उनमें कितना साहस था। वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो बीमार है, उनसे कोई मिल नहीं रहा था। एक खास बात और आयुष थी उनकी, उनकी जुबान पर हजार मोबाइल फोन रहते थे। वो कभी कोई डायरी या कभी कोई फीड मोबाइल नंबर नहीं करते थे। वो सीधे उनके दिमाग में आता था कि फला व्यक्ति से बात करनी है, तो वो सीधा उनका नंबर उनके दिमाग में रहता था और वो बात कर लेते थे। तो ये उनकी यादगार बहुत थी। दसों हजार नंबर उनके दिमाग में रहते थे और सबसे ऐसे ही बात करते थे। एक घटनाक्रम भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे महेंद्र सिंह वर्मा का, कि एक बार बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता था, महमूदाबाद रामपुर मथुरा इलाके में आता था। जिले के जिलाधिकारी आमोद कुमार हुआ करते थे और हम उन दिनों सहारा टीवी के लिए कवरेज करने वहाँ गए थे। तो जिलाधिकारी भी थे, उन्हीं साथ हम भी गए थे और जा रहे थे। तो बाढ़ प्रभावित इलाका था और वहाँ खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। उस दौरान वही गाड़ी रुकती है जिलाधिकारी की और जानकारी जुटाई जाती है कि महेंद्र सिंह वर्मा कहाँ हैं, उनके बारे में। तो जिनसे पूछा जा रहा होता है वो महेंद्र सिंह वर्मा ही होते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह वर्मा बिल्कुल जैसे एक देहात में जो जिस परिवेश में लोग रहते हैं, एक बनियान पहने हुए और पटरा की नेकर पहने हुए और हाथों में फावड़ा लेकर के वो खेत में काम कर रहे हैं। मतलब पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह वर्मा। जैसे तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर उसके बाद एक ट्रैक्टर मंगवाया उन्होंने और ट्रैक्टर पर खुद उन्होंने ट्रैक्टर को चलाया और एक तरफ जिलाधिकारी आमोद कुमार और एक तरफ हम बैठे थे और कवरेज करने गए थे बाढ़ प्रभावित इलाके में। तो ऐसे व्यक्ति थे जो खेत खलिहान गांव गरीब सबसे जुड़े रहते थे। उनका एक प्रभाव अलग तरीके का था, उनकी एक पहचान अलग तरीके की थी। उनके अपने लोग जो वर्षों बरस से जुड़े हुए हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी पहचान थी। तो ये बताइए कि आयुष, इनके परिवार में महेंद्र सिंह वर्मा के परिवार में कौन कौन है और इस समय दुख की घड़ी है, लोग जानना चाह रहे हैं कि अपने पीछे किन किन लोगों को छोड़ के गए हैं वो। जी पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह वर्मा के परिवार में उनकी 5 बेटियां और एक बेटा है, जिसमें 3 बेटियों का विवाह हो चुका है, जबकि 2 बेटियां अविवाहित हैं। बेटा उत्कर्ष वर्मा इकलौता है और वह भी गांव में अभी हाल ही के चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक सक्रियता उसने दिखाई थी। वह अभी पढ़ाई भी कर रहा है। मैं नाम अगर बताऊं तो उनकी जो बेटी है डॉक्टर नूपुर वर्मा और आपकी प्रियंका वर्मा, रिमझिम वर्मा। इसके अलावा 2 अन्य बेटियां कोपल वर्मा और एक अन्य बेटी है, जो 5 बेटियां इस तरह से कुल मिला के हैं। इसके अलावा उनके जो छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा है, उनका अपना परिवार है। ये पूरा परिवार संयुक्त रूप से रहता है। कुछ लोग लखनऊ में, पोखरा कला गांव में और महमूदाबाद में जो इनके आवास है वहाँ जो है वो लोग निवास करते थे। जी बिल्कुल। अब महेंद्र सिंह वर्मा के दुख जो निधन की सूचना आ रही है, ये अभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह वर्मा हम लगातार ये बता रहे हैं कि आखिरी तक उन्होंने सबसे संपर्क बनाए रखा। उनका फोन लगातार सबके पास पहुंच रहा था। कोई ये जान ही नहीं पा रहा था कि क्या महेंद्र सिंह वर्मा इतने बीमार हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था। बीच में ये भी खबर आई थी कि महेंद्र सिंह वर्मा अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले को, क्रूर नियत को शायद ये मंजूर नहीं था और आज महेंद्र सिंह वर्मा हमारे बीच में नहीं रहे। और इस दुख की घड़ी में इलाके के लोग,
उनके घरों पर पहुंचकर ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। वो दोनों भाइयों की जोड़ी जो एक मिसाल दी जाती है जनपद में, अब वो टूट चुकी है। और आपको बता दें, एक बहुत बड़ा अध्याय खत्म हो चुका है। महेंद्र सिंह वर्मा एक ऐसी शख्सियत जिसको लेकर के जिले पर भी चर्चा होती थी। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है, उसमें बिना महेंद्र सिंह वर्मा के निर्णय नहीं हो पाता था, तय नहीं हो पाता था कि कौन जीतेगा। जिधर महेंद्र सिंह वर्मा रहते थे उधर चुनाव जीत जाते थे। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, फिर भी अकेला ऐसा एक इकलौती ऐसी सीट महमूदाबाद, जहां पर उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा को विजय दिलाने में महेंद्र सिंह वर्मा ने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। तो आज ये अध्याय खत्म हो चुका है। महेंद्र सिंह वर्मा हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके पोखरा कला गांव पर 4:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। रात में करीब 2 बजे उनके निधन की सूचना पहुंची है, जो दिल्ली में वो मेदांता हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही ये प्रक्रिया होती उनके निधन की सूचना आ गई है। और इसकी सूचना जैसे ही सीतापुर में पहुंची, इलाके में एक गंभीर माहौल है, लोग शोक में डूबे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन क्रूर नियत ने वो कर दिखाया है। अब इसको कहीं न कहीं हमें मानना भी पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।